कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना बहुत आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। ये औजार इस प्रकार हैं: हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। यह इस कार्य में उपयोग किए जाने वाली ये प्रमुख औजार हैं। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाना, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खरोंचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे ऊंट, घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फॉल कहते हैं। फॉल किसे कहा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शिफ्ट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर सिरा जोत के लिए डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल अथवा एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब आता है हमारा कुदाली। कुदाली क्या चीज़ होती है? यह भी एक औजार है। यह एक सरल औजार होता है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की एक छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है, जैसे कि ये दिखाया गया है, इसे कुदाली कहते हैं, लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये रही मुड़ी हुई प्लेट, ये रही जिसे इसे ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। यहाँ पर पशु जोड़े जाते हैं, खींचा जाता है। अब आता है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या चीज़ होती है? आजकल जुताई ट्रैक्टरों द्वारा संचालित कल्टीवेटरों की सहायता से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग में श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है। ये होता है कल्टीवेटर। अब आता है हमारा बुआई। बुआई क्या चीज़ होती है? बुआई फसल उत्पादन का एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देता है। अब हम करेंगे बीजों का चयन। अब हम पढ़ेंगे बीजों का चयन। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। यहाँ देखिए, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय आप प्रतीक्षा कीजिए तो क्या देखेंगे? क्या कुछ बीज जल की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण से हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए यह एक सबसे अच्छी और उत्तम विधि होती है। इससे पता चलता है कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज खराब होते हैं। आगे देखिए, परंपरागत औजार। ये क्या चीज़ होती है? परंपरागत औजार क्या होते हैं? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीजों को स्थापित कर देते हैं। जैसा कि ये दिखाया गया है, ये कीप है, कीप के अंदर ये बीज डाल रहे हैं और ये पाइप के द्वारा नीचे मिट्टी में बीज मिलाए जा रहे हैं और उसे मिट्टी को कवर कर दिया जाता है। ये होता है तरीका परंपरागत तरीके से बीजों को रोपण करना। अब आता है हमारा
सीड ड्रिल क्या चीज होती है, ये भी एक प्रकार का मेथड है, ये एक प्रकार का औजार है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल का ही मतलब इससे पता चलता है, सीड मतलब बीज, ड्रिल मतलब छेद के द्वारा किस प्रकार से बीज बोए जाते हैं। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी अथवा गहराई बनी रहती है। यह एक सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों का ही बचत होती है। ये होता है सीड ड्रिल।